हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग ज़्यादा खास कुछ नहीं करने वाले हैं। जस्ट मैं बताने वाला हूँ कि मैं कौन कौन से मोड्स यूज़ करता हूँ। ये मोड्स देने का ना एक मोटिव भी है। सुनो, ये जो मोड्स हैं मैंने बहुत रिसर्च करके ढूंढे हैं एंड अगर आप ये यूज़ करोगे तो आपको दूसरा कोई मोड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड या आपके FPS भी बहुत अच्छे खासे आएंगे। इन सब के लिंक्स आपको मिल जाएंगे मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में, तो उसे ज्वाइन करना मत भूलना। ये वाला जो मोड पैक है, अगर आप इस मोड पैक को लगाते हो, आप एक्स्ट्रा को भी मोड मत लगाना, सिर्फ यही वाला लगाना जो मैं दूंगा, तो आपके FPS में फ़र्क दिखेगा। तो हमारे अगर पहले मॉड्स की तरफ देखें तो ये सब मॉड्स मैंने डाल के रखे हैं। पहला है एप्पल स्किन। ये एप्पल स्किन कौन सा मॉड है आप सबको पता होगा। ये PvP के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड आई थिंक सबको पता है कि इसका काम क्या है। यह है बूस्टेड ब्राइटनेस। अब इसका काम क्या है ये भी शायद सबको पता है, क्योंकि ये हमारा वो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। जैसे कि मैं अगर ये रात कर दूं, अब रात हो रहा है लेकिन फिर भी मेरा ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे मॉड की तरफ, तो वो मॉड है हमारा कलर मी आउटलाइंस। तो इससे आपके ब्लॉक के चारों तरफ आउटलाइन आ जाते हैं। फॉर सम रीज़न ये काम नहीं कर रहा मेरे में, वो तो नहीं पता क्यों नहीं कर रहा। एंड अगर हम लोग देखें हमारा दूसरा मोड, ये है ये वाला मोड, कनकरेंट चंक मैनेजमेंट इंजन, ठीक है ना। ये हमारा जो चंक लोडिंग होता है, चंक लोडिंग का परफॉर्मेंस इंक्रीज कर देता है, जिससे हमारा चंक ये देखो फास्ट लोड हो रहा है, देख रहे हो ना। तो ये वाला मोड ये हेल्प करता है। एंड FPS बूस्टिंग के लिए ये मोड बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। डार्क लोडिंग स्क्रीन, ये तो हम सबको पता होगा, ये हमारे लोडिंग स्क्रीन को डार्क कर देता है, जो कि मुझे बहुत कूल लगता है। यह है डायनामिक लाइट्स। इसका क्या काम है ये भी आपको पता है। ये ऑप्टिफाइन जैसे डायनामिक लाइट्स ऐड करता है। उसके बाद है इलाइट्रा इक्यूब। तो ये हमारी इलाइट्रा इक्यूब होने का जो फास्ट मेथड है वो इसमें काम करता है, मतलब आप बहुत जल्द इलाइट्रा लगा सकते हो। तो ये तो मैंने लगा के रखे हैं। एनहेंस ब्लॉक एंटिटीज़, इससे हमारे जो ब्लॉक एंटिटीज रहते हैं जैसे कि चेस्ट हो गया, एन्चांटिंग टेबल हो गया, ये सब ये इम्प्रूव कर देता है, जिससे हमारे FPS भी इंक्रीज़ होते हैं। अगर हम लोग जाए हमारे दूसरे मॉड की तरफ, तो यहाँ पे है एंटिटी कलिंग। एंटिटी कलिंग मॉड आप सबको पता ही होगा। इससे हमारे FPS इंक्रीज होते हैं, क्योंकि जब हमारे एंटिटी बहुत हो जाता है गेम में तो लैग होता है। तो ये एंटिटी कलिंग करने से हमारा लैग कम हो जाता है। फैब्रिक टेलर, इससे आप अपना स्किन लगा सकते हो। जैसे कि देख सकते हो मैंने अपना स्किन लगाया हुआ है। मेरे पास प्रीमियम अकाउंट नहीं है, फिर भी मैंने लगाया है स्किन इसी मॉड की मदद से। तो हाँ, ये मॉड तो इंस्टॉल करना बनता है अगर आपके पास प्रीमियम अकाउंट नहीं है तो। उसके बाद अगर हम लोग जाएं हमारे दूसरे मॉड की तरफ, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फैब्रिक परमिशन API। ये एक मॉड है फैब्रिक के परमिशंस के लिए। ये भी वो मॉड पैक के अंदर ही आपको मिल जाएगा। फेराइट कोर, ये है हमारे रैम यूजेज को कम कर देता है, ठीक है ना। रैम यूजेज क्या होता है देखो, जैसे कि पोजाव लॉन्चर में या टी लॉन्चर में एक सेटिंग्स रहता है हमारा कितना रैम ये गेम ले सकता है, मतलब परमिशन हम कितना देंगे। अगर हम लोग 1 GB देते हैं तो गेम शायद 700 MB या 800 MB खाता है। एंड ये मॉड लगाने के बाद आपका गेम जब 800 खाता था, अब से 500 रैम आपका यूज़ होगा, मतलब कम हो गया 300। तो ये मोड यूज़ करना चाहिए आपको, इससे आपका परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाता है गेम में। एंड ये मेरा फेवरेट मोड्स में से एक है। यह फ्री कैम मोड। फ्री कैम अब कौन से काम में आता है आप सबको पता ही होगा। यह इमीडिएटली फास्ट, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट मोड है। इस मोड से आप बहुत कुछ ऑप्टिमाइज हो जाता है, मैं ऐसे नहीं बता सकता। तो ये मोड आपको मस्ट लगाना है, ठीक है। इन्वेंटरी HUD का काम क्या है आप सबको पता ही होगा। अगर मैं आर्मर पहनूं, यहाँ पे ये देख सकते हैं नीचे, यहाँ पे मेरे आर्मर का ड्यूरेबिलिटी कितना है ये यहाँ पे दिखा रहा है। PvP के टाइम पे ये वाला मॉड बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसके बाद हमारा जो मॉड है आयरिस से आप शेडर्स लगा सकते हो सोडियम के अंदर। तो अगर आप मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको कभी कभी शेडर लगाना पड़ता है, तो आप ये वाला मॉड इंस्टॉल कर लेना। वैसे मेरे मॉड पैक पे आपको ये सारे मॉड्स मिल जाएंगे, तो आपको अकेले इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये वाला मॉड पैक लगा दो, सब कुछ ऑटोमेटिक लग जाएगा। क्रिप्टॉन से आपका जो बहुत सारे सर्वर्स आप जब ज्वाइन करते हो तो आपका पिंग बढ़ सकता है। तो ये अगर आप लगा लो तो सर्वर में आपका लैग कम हो जाएगा, आपका पिंग अच्छा आएगा। लिथियम चंक लोडिंग को ऑप्टिमाइज करता है, जैसे ये वाला मॉड करता है। तो ये दोनों अगर आप साथ में लगाओगे तो बहुत अच्छा आपको ऑप्टिमाइजेशन मिलेगा। मॉड मेनू क्या होता है आपको पता ही होगा। ये सारे मॉड इस मॉड मेनू के वजह से ही दिख रहे हैं।
मॉडर्न फिक्स, ये भी हमारे रैम यूजेज को कम करता है एंड बहुत कुछ हमें एंड बहुत सारे ग्लिचेस फिक्स कर देता है हमारे गेम के। मोर कलिंग, ये एंटिटी कलिंग जैसा ही है, लेकिन एंटिटी कलिंग के अलावा बहुत सारी चीज़ें आप इससे कलिंग कर सकते हो। मोर कॉस्मेटिक्स से देखो, मैंने ये केप मोर कॉस्मेटिक्स से लगाए हैं, तो अगर आप भी अपना कस्टम केप लगाना चाहते हो तो मोर कॉस्मेटिक्स तो आपको यूज़ करना ही होगा। एंड अगर आपको सीखना है कि आप अपना कस्टम केप कैसे बना के लगा सकते हो तो कमेंट कर देना। अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे हमारा मोड है नो चैट रिपोर्ट्स। वैसे इस मोड का वो क्या है मैं भूल गया, लेकिन हाँ इसका एक काम तो है, सॉरी, नो हट कैम मोड का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। मैं आप सबको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो। अगर मैं अपना गेम मोड सर्वाइवल करूँ, ठीक है, सर्वाइवल करूँ एंड मैं अगर इसके अंदर जाऊँ, देखो मेरा यहाँ पे हिल रहा है कैमरा, इससे मेरे पीवीपी में फ़र्क पड़ेगा। एंड अगर मैं इसे बंद कर दूँ तो ये नहीं हिलेगा रे ज़ॉम्बी। उसके बाद अगर हम लोग जाए हमारे दूसरे मोड में, नॉट एनफ क्रैशेस। अगर आपका गेम क्रैश होता है तो आपका जो गेम का मेन मेन्यू है आपको ये वहाँ पे लेके जाएगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब भी हमारा गेम क्रैश होता है तब हम लोग बिल्कुल मतलब एकदम हमारे गेम से बाहर चले जाते हैं, गेम पूरा बंद हो जाता है पीसी से। तो अगर आप ये वाला मोड लगा लोगे तो गेम आपका पूरा बंद नहीं होगा, आपके गेम के मेन्यू में ही ये अटक जाएगा। प्लेयर हेल्थ इंडिकेटर, इससे क्या होता है, प्लेयर के ऊपर हर्ट्स दिखते हैं, हमें समझ में आता है कि कितना हेल्थ है प्लेयर पे। तो पीवीपी के टाइम पे ये वाला मोड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। रीप्ले मोड किस लिए है आपको समझ में आता ही होगा। सोडियम किस काम के लिए है ये भी आपको पता ही होगा। सोडियम इज़ द मेन मोड इन दिस मोड पैक। तो हाँ, 3 ट्विक, ये CPU का जो प्रेशर है वो कम कर देता है, तो आपका माइनक्राफ्ट स्मूथ चलेगा अगर आप ये लगा लो तो। वेरी मैनी प्लेयर्स, ये सर्वर में जब ज़्यादा प्लेयर्स हो जाते हैं तो ये प्लेयर्स को कम कर देता है, तो इससे आपका सर्वर में जो लैग करता है ज़्यादा प्लेयर्स होने के लिए वो नहीं करता। वे भी केप्स के लिए मेरा केप वेव होता है एकदम बहुत अच्छे से। जूमीफाई तो आपको पता ही होगा, ये देखो ये काम में आता है जूमीफाई। तो हाँ, यही थे मेरे मोड्स। दूंगा मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा। एंड हाँ, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।